मधेपुर थाने में दर्ज कांड 70-20 प्राथमिकी के नामजद एक आरोपी को पकड़ने थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव पहुंची पुलिस टीम पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। धराए आरोपी द्वारा किए जानलेवा हमले में थाना अध्यक्ष सहित एक एएसआई गंभीर रूप से जख्मी है। आरोपी युवक ने एएसआई का इस घटना में वर्दी भी फाड़ दिया है। पुलिस हमलावर युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी मधेपुर थाना क्षेत्र के ही सोनपुर मोहल्ला निवासी सुमन कुमार झा है। मालूम हो कि धराए आरोपी सुमन कुमार झा द्वारा पुलिस पर हमला कर जख्मी करने का यह दूसरा मामला है। इससे पूर्व मधेपुर थाने में ही सुमन कुमार झा के भाभी द्वारा कांड संख्या 47-20 दर्ज कराई गई थी, जिसमें नामजद आरोपी सुमन कुमार झा को पकड़ने पहले भी भीट भगवानपुर, जहां आरोपी का ससुराल है, उस दिन भी सुमन कुमार झा ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें मधेपुर थाने के ही तत्कालीन एएसआई सुधीर कुमार महतो जख्मी हो गए थे। दर्ज कांड में सुमन कुमार झा को भगाने में सुमन कुमार झा का साला राहुल चौधरी, ससुर उमाकांत चौधरी तथा सास एवं पत्नी भी नामजद अभियुक्त हैं। इस मामले में थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि बुधवार देर शाम सूचना मिली कि थाने में दर्ज कांड संख्या 70-20 के नामजद आरोपी राहुल चौधरी अपने गांव भीट भगवानपुर में छुपा हुआ है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सहित पीएसआई महादेव साहू, एएसआई फहीम खां अन्य पुलिस बलों के साथ भीट भगवानपुर गांव पहुंचे। जब पुलिस दल राहुल चौधरी के दरवाजे पर पहुंची तो वहां पहले से ही मौजूद सुमन कुमार झा पुलिस को देखते ही चोर चोर का चिल्लाने लगा। साथ ही बगल में रखे लाठी से एएसआई फहीम खान पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिर सुमन कुमार झा ने अपने पैर से थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव के गुप्तांग पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इतने में ही पुलिस ने चारों ओर से सुमन कुमार झा को घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद भी वह एएसआई फहीम खान का वर्दी फाड़ दिया। बाद में पुलिस सुमन कुमार झा को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जिस पर विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जख्मी थानाध्यक्ष और एएसआई का इलाज मधेपुर पीएचसी में किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुरुवार को अपराधी सुमन कुमार झा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।